Hello programmers and future programmers, welcome to my channel where you start your coding journey with Ali Code Journey। तो आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म को समझ सकता है और कंप्यूटर को हमने जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब भी हम नंबर टाइप करते हैं, कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर उस नंबर सिस्टम को किस तरह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है या कोई भी डेसिमल सिस्टम में किस तरह हम कन्वर्जन करते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। Now, what is a number system? A number system is a mathematical framework in which we calculate number system and we convert into one number system into another. Now, there are basically four types of major number system. First one is binary number system, then decimal, octal and hexadecimal number system. तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हैव बेस 2 और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेस 2 नीचे लिखी हुई है ब्रैकेट के साथ सबस्क्रिप्ट में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी कितने डिजिट अपने रिप्रेजेंट करा सकता है, सिर्फ 2 डिजिट 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करा सकता है। नाउ सेकंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 and it can represent digits from 0 to 9. And then we have octal number system in which we have base 8 and it can represent digits from 0 to 7. And then at the last we have the most important number system which is called hexadecimal number system, which have base 16 and it have the range of 0 to 15. Now we can represent 0 to 9 numbers in the digits like this, and when we have to represent 10, 11, 12, 13, 14 and 15, we will assign alphabet to these digits. For example, here A equals to 10, B equals to 11 up to F equals to 15. It means when we have to write 11, we will just write B so to represent the digit 11. Now first one is binary number system. Binary number system have base 2, which I have tell you before, and it can represent 2 digits 0 and 1, and it is the primary language of computer. Now कंप्यूटर को हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज को समझ सकता है, दैट इज ओनली बाइनरी। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, सबसे पहले कंप्यूटर ने उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ अब बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास बाइनरी लिखी हुई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब दरमियान में हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे और 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। एंड ये लिखने के बाद हम राइट साइड की इसकी पावर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। ऊपर हम पावर लगाएंगे 2 के ऊपर 0, 1, 2 एंड 3। नाउ 2 to the raised power 3 equals to 8 और 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 2 to the raised power 2, हमारे पास 4 और 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1। नाउ 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे हम इसकी क्या लगा देंगे, बेस 10। अब ये हमारे पास किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नो अब हम बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, तो ऑक्टल में हमारे पास कितने डिजिट रिप्रेजेंट होते हैं, 0 से लेके 7 तक। इट मींस हमें हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराने के लिए 3 बिट कोड चाहिए होता है। अब ऑक्टल हमारे पास पर कैरेक्टर 3 बिट में रिप्रेजेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए राइट साइड से हम बाइनरी के 3 के ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड से हम बनाना पड़ेंगे। तो पहले हम क्या, एक ग्रुप हमारे पास बन गया, तो राइट साइड से हम ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास बनेगा 0 1 1 एंड सेकंड ग्रुप हमारे पास बनेगा 1 0 1 एंड लास्ट पे हमारे पास बचेगा 1। जो लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 बच गया, इसका 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम इसके एक लेफ्ट साइड पे 2 0 डाल देंगे ताकि इसका एक ग्रुप पूरा हो जाए। फिर उसके बाद 1 0 1 का एक ग्रुप एंड जो हमारे पास लास्ट ग्रुप बना है विच इज 1 1 0। अब इसको हम किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड हमारे पास क्या है कि 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करके ऊपर 0 1 2 ऊपर पावर और यहाँ पे हमारे पास ये 0 बन गया प्लस 0 प्लस 2 की पावर 0 1 एंड यहाँ पे हमारे पास इसका 1। इस पूरी बाइनरी की हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1। इसी तरह हम इन दोनों की फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, शॉर्टकट वे में यहाँ पे हम प्लेस होल्डर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद जो हम बाइनरी है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कौन सी बाइनरी है, 1 0 1, तो हम 1 0 और 1 को यहाँ पे लिखते हैं। अब जिन प्लेस होल्डर्स के ऊपर हमारी बाइनरी जो है 1 है, जिस प्लेस होल्डर्स के नीचे हमारी बाइनरी 1 है, उनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास किसके नीचे 1 है,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हम 4 और 1 को प्लस कर देंगे। 4 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब सेकंड पे हमारे पास कौन सी है, ये वाली 1 1 0, तो हम 1 1 और 0 को यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ 1 और यहाँ 1, इसके नीचे क्या 4, उसके ऊपर क्या 4 और 2, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 4 + 2 = 6, और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास 0 है उसको इग्नोर कर देंगे। तो इसके हमारे पास क्या ऑक्टल में वैल्यू निकल आई 156, और यहाँ पे हम नीचे इसकी बेस 8 लगा देंगे। अब थर्ड हमारे पास होता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नो हेक्साडेसिमल हैव बेस 16, और ये कितने बिट में हमारे पास रिप्रेजेंट होता है 4 बिट कोड में, 1 2 3 एंड 4 बिट में। इसका मतलब कि हमें अब कितने बिट का कोड बनाना है, कितने बिट का ग्रुप बनाने की जरूरत है 4 बिट्स की। तो हम राइट साइड से 4 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा बन जाएगा 1 1 0 का, एंड दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा बन जाएगा 0 1 1 का। सिमिलरली इससे हम दूसरे पिछले मेथड से भी कर सकते हैं। किस तरह, एक ग्रुप हमारे पास बना है 1 1 0, इसको हम 4 का बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे एक 0 प्लेस करेंगे और 1 1 0, और दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा बन गया 1 1 1 0। अब इसकी सबसे पहले हम हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह, 0 × 1 + 1 × 0 × 2 सॉरी 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2। अब ऊपर हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड 4। अब 2 raised to power 4 16। अब यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास 0 ही आंसर रिटर्न कर देगा। 2 raised to power 2 4, 4 × 1 = 4 + 2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या आ गया 6। अब हम इसी तरीके से इसकी भी बाइनरी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका भी मैं इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम यहाँ पे इसके प्लेस होल्डर्स लिखेंगे 1 2 4। वहां पे हमारे पास 3 था इसलिए हमने 4 तक लिखा था। यहाँ पे अब हमारे पास कितने हैं 4 है, तो हम इसका आगे से और इंक्रीज कर देंगे 1 2 4, और यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे 8, और यहाँ पे नीचे जो बाइनरी है वो इसके नीचे लिख देंगे 1 1 1 और 0। अब जिन जिन प्लेसेस पे हमारे पास 1 है उन प्लेस होल्डर्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 8 4 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया 13। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 13। नाउ अब यहाँ पे 13 की हमारे पास क्या वैल्यू दी गई हुई है d, तो 13 की जगह पे हम क्या लिखेंगे d लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 6d, इसका आंसर आ गया, और यहाँ पे हम इसकी बेस 16 लगा देंगे। नाउ अब हमारे पास आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैव बेस 10 एंड कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 9। नाउ अब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डेसिमल से बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 25 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, एंड जो रिमाइंडर हमारे पास बचता जाएगा उसको हम साइड पे लिखते जाएंगे, और एंड पे हम क्या करेंगे उस रिमाइंडर को सीक्वेंस वाइज लिख के वो हमारे पास बाइनरी बनेंगी। ये किस तरह आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है 25, तो यहाँ पे हम 25 लेंगे और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 25 12 टाइम 24, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 1 बचा, इसको हम साइड पे लिख देंगे। दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे हम करेंगे 6 से। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 0, एंड सेकंड पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 टाइम्स 6, एंड रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, एंड देन 2 1 टाइम 2, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 1। एंड ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर तक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा आया 1 1 0 0 1। तो ये हमारे पास इसकी क्या बाइनरी बन गई, और यहाँ पे इसकी हम बेस 2 लगा देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से जिस तरह पहले डिवाइड किया था डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए, वहां से हमने 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी तरह ही एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे हम 84 ले आएंगे, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 8 के साथ। नाउ 8 10 टाइम्स 80, यहाँ पे 8 पूरा ठीक है, 8 10 टाइम्स 80, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा विच इज 4, एंड दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे 8 1 टाइम 8, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा विच इज 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स आए, कौन से 1 2 और 4, तो यहाँ पे हम इसको 1 2 और 4 बेस 8, ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड में हमारे पास आता है डेसिमल टू हेक्सा।
ना अगर अब हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना हो तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल की कौन सी है बेस हमारे पास 16, तो जहां पे हम 2 और 8 से डिवाइड कर रहे थे अपने डेसिमल को, वहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचता रहेगा उसको हम साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 382, और यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 के साथ। 16 का अब यहाँ पे हम 23 तक अगर हम करें तो 16 23 टाइम हमारे पास होता है 368। 16 को 23 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है दैट इज 14, एंड देन हम दोबारा से 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 16 1 टाइम 16, एंड रिमाइंडर हमारे पास जो आया वो है 7। 16 माइनस 23 विच इज 7। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे 14 है, तो 14 को रिप्रेजेंट कराने के लिए हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या शो होता है, ई शो होता है। तो यहाँ पे हम ई की जगह पे 14 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 7 एंड 14 की जगह पे ई आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसकी बेस लिख देंगे विच इज 16। बेस लिखना सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है, ताकि बेस, क्योंकि बेस ही बताती है कि कौन से नंबर सिस्टम में है। नो अब थर्ड में हमारे पास आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैव बेस 8 एंड कैन रिप्रेजेंट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। अब 0 to 7 तक रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, 3 बिट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तो हम इन सारों को, इसके जितने भी बिट कोड है इसको हम याद कर सकते हैं कि 0 का कोड है 1000, 7 111 और 5 की जगह पे 101। या अगर ये नहीं भी याद होते कोई मसले की बात नहीं है, एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका जो आपको पहले ही बताया था उससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है, ऊपर 1 2 और 4 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब आपने 5 बनाना है, ठीक है, आपने 5 बनाना है, तो 5 को हम किस तरह बनाएंगे, 4 to 1, इनमें से हम किस किस को प्लस करें कि हमारे पास 5 बन जाए। एक 4 को प्लस करें और एक 1 को प्लस करें, हमारे पास 5 बन जाएगा। तो हम एक 4 के नीचे 1 लगा देंगे, एक 1 के नीचे 1 लगा देंगे, और जहां पे 2 बच गया वहां पे हम 0। तो इसकी बाइनरी क्या बनी हमारे पास 101, तो यहाँ पे भी हमारे पास 101 बाइनरी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने 6 को बनाना है, ठीक है, तो किन किन डिजिट्स को प्लस करने से हमारे पास 6 बनेगा, एक 4 को प्लस करने से, एक 2 को प्लस करने से हमारे पास 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 की जगह पे हम 0 लिख देंगे, तो इसकी ये बाइनरी बन गई। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो इन सारों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 7 बनता है, तो हम इन तीनों के नीचे 1 1 1 लिख देंगे, तो इसकी बाइनरी बन गई। तो इसी तरह आपने 0 से लेकर 7 तक जितनी भी बाइनरी बनानी हो तो आप इस वे से इसकी इजीली बाइनरी बना सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 4 को हम एक अलग अलग डिजिट काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 4 की हमारे पास बाइनरी क्या आई थी, अगर नहीं आती कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 और 4 लिखेंगे, और 4 को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला हमें 4 की जरूरत है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 0, तो हमारे पास ये 4 की बाइनरी बन गई। उसके बाद 6 की बाइनरी बनाने के लिए 4 और 2 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 और 2 को 1 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया, और 6 की बाइनरी हमारे पास ये होगी। तो इसकी अब हम बाइनरी लिखें तो सबसे पहले 6 की 1 1 0 और 4 की बाइनरी 1 0 0, तो ये हमारे पास इसकी बाइनरी बन गई। नाउ अब हमने ऑक्टल टू डेसिमल जाना है। ऑक्टल टू डेसिमल जाने के लिए हम इसके हर कैरेक्टर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको सम करेंगे, और जहां पे हम 8 8 8 लिखे आएंगे राइट साइड से हम इसकी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर दिया गया है, डिजिट कौन सा दिया गया, 157 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ये लिखने के बाद जिस तरह हम पहले काट रहे थे डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 1 2, इस तरह पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब 8 टू द पावर ऑफ 2 हमारे पास आ गया 64, एंड 64 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 64 ही आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास आ गया 40, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस 7 कर देंगे। नाउ 64 प्लस 7 हमारे पास आ गया 71 प्लस 40, तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 की पावर हमारे पास
10। तो ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ना अब हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में जाना है। तो हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास 16 होती है और ये कितने बिट में हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है, ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, ऑक्टल को हमने कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले किस तरह, यहाँ पे हमारे पास 5 3 6 है, तो 5 3 और 6 को हम अलग अलग करके लिख लेंगे और अब हम इन तीनों की बाइनरी फाइंड कर लेंगे ऑक्टल वे से। तो 6 की हमारे पास बाइनरी क्या होगी, नहीं आती, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर लिखेंगे, 1 2 4 लिखेंगे और 6 को बनाने के लिए किस किस को प्लस करना पड़ेगा, 4 और 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो इनके नीचे हम 1 1 और 1 के नीचे हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली 3 बनाने के लिए 2 और 1 की जरूरत है और यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और 5 को बनाने के लिए 4 और 1 की जरूरत है और यहाँ पे 0 लिख लिया। अब यहाँ पे हम इन सारों की वैल्यू लिख देंगे। 5 की हमने क्या निकाली, 1 0 1 1 0 1। 3 की हमारे पास क्या बाइनरी थी, 0 1 1 और 6 की बाइनरी क्या थी, 1 1 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 के ग्रुप बने थे। अब जब हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हेक्सा में कितने ग्रुप बनते हैं, बिट के 4 ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड के 4 के ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 0 1 1 1 एक ग्रुप बन गया, उसके बाद 1 0 1 0 सेकंड ग्रुप बन गया। अब थर्ड पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। तो इसका 4 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए हम पीछे 3 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सम अप करेंगे। तो 0 1 1 सम अप मीन्स कि हम इसके प्लेस होल्डर की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 8। अब हम इसके नीचे इसकी बाइनरी लिखते जाएंगे 1 1 1 0। अब जिन जिन के नीचे 1 है उन प्लेस होल्डर्स को हम सम कर देंगे। यहाँ पे हम 8 4 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 12 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 और 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे हमने 4 और 1 को प्लस करना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, खाली 1 0 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बचा। तो इसका आंसर आ गया 1 5 और 14 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो इसके हमारे पास क्या आ गया 15 ई, इसका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल में और यहाँ पे हम इसकी बेस 16 ऐड कर देंगे। ना अब लास्ट में हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम जो होता है विच इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच हैव द रेंज फ्रॉम 0 to 15 एंड द बेस 16। ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो कोई मसला नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। 1 को अलग, ए को अलग, सी को अलग कर लेंगे और एफ को अलग कर लेंगे। अब इनकी 1 ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, 10। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं याद तो मैं दोबारा से बता दूं, 0 to 9 तक हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ए के लिए हमारे पास वैल्यू है 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, सी की वैल्यू हमारे पास 12 और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। अब इनकी हम बाइनरी लिखेंगे किस तरह, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लिखेंगे 1 2 4 8। अब यहाँ पे आप बताते जाए। फॉर एग्जांपल हमने 15 की बाइनरी लिखनी है, कौन कौन सी बिट को हम ऑन करेंगे, 8 को हम ऑन करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हम इन सारों को ऑन करेंगे 1 1 1 1 क्योंकि इन सारों को सम अप करने से हमारे पास 15 बन। तो इसकी हमारे पास बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 1 1 1। अब सी 12 बनाने के लिए हम किसको ऐड करेंगे, 8 और 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 और 4 की जगह पे 1 और बाकी जगह पे 0। तो 12 की हमारे पास क्या बाइनरी होगी, 1 1 0 0। नो ए की 10 बनाने के लिए हम किसको ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे और 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 0। तो इनको हमने अगर ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 0 1 0 और लास्ट में हमारे पास बचा 1 1 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है, 0 0 0 1। सिर्फ हमारे पास जो लास्ट पे 1 आता है 1, यहाँ पे ऐड जहाँ पे भी हमने 1 की बाइनरी लिखनी हो। तो ये हमारे पास टोटल इसकी क्या आ गई, बाइनरी आ गई। बेस 2 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, जो हेक्साडेसिमल था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब हमने हेक्साडेसिमल को बेस 10 में करना हो
डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, सबसे पहले 7CF को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब C की हमारे पास क्या वैल्यू थी, C की हमारे पास वैल्यू थी 12 और F की वैल्यू थी हमारे पास 15। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, C की वैल्यू थी हमारे पास 12 और F की वैल्यू थी 15 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सबको इसकी बेस जो है हेक्साडेसिमल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसके साथ जो पावर है वो हम एक्सपोनेंशियली इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। किस तरह, 7 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 16 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 16, 7 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 हमारे पास आ गया 256 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 16 एंड प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 16 टू पावर 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 15 बचा। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 256 विच इज 1792 प्लस यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और 12 मल्टीप्लाई बाई 16 हमारे पास आता है 192 प्लस 15। अब हम इन सारों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1999 और यहाँ पे हम इसकी बेस क्या है डाल देंगे 10 और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हम जाएंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब ऑक्टल की बेस यहाँ पे कौन सी होती है, 2 नहीं 8 बेस होती है और रेंज हमारे पास कहां से होती है, 0 to 7 तक। ठीक है, और 0 to 7 तक। अब हमारे पास क्या है, F2 है और यहाँ पे सबसे पहले इसको अलग करके लिख लेंगे F2 और F की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 15। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अलग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। जिस तरह हम ऑक्टल से हेक्सा में जाने के लिए सबसे पहले क्या किया था, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम बाइनरी के ऑक्टल में गए थे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हेक्साडेसिमल से हमने ऑक्टल में जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने अलग अलग एफ है इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। मगर याद रहे क्योंकि हेक्सा है तो हमारे पास बिट ग्रुप कितने का बनेगा, 4 का बिट ग्रुप बनेगा। तो हम 5 को पहले कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि इसकी बाइनरी क्या है 1111, लेकिन अगर ये फिर से बाय चांस अगर बोल जाती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके प्लेस होल्डर्स लिखेंगे। प्लेस होल्डर्स हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 प्लेस होल्डर्स हैं और किस किस को सम अप करने से हमारे पास 15 बनते हैं, इन सब को सम अप करने से। तो हम इन जगह पे 1 1 1 और 1 लिख देंगे तो इसका हमारे पास ये बाइनरी बन गई 1 1 1 1। और 2 की बाइनरी बनाने के लिए हम किस को ऑन करेंगे, सिर्फ 2 को ऑन करेंगे, बाकी जगह पे हमारे पास 0 रह जाएगा। तो इसकी बाइनरी हमारे पास क्या आएगी 0 0 1 0। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल के लिए कितने का ग्रुप चाहिए, 3 बिट ग्रुप चाहिए। तो हम इसका 3 बिट ग्रुप बना लेंगे। राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे, 0 1 0 1 ग्रुप, 0 1 1 1 ग्रुप एंड 1 1। अब यहाँ पे कितने 2 का ग्रुप बन रहा है तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे हम पीछे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे। नाउ अब हम इनके ऑक्टल में वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 1 0 यहाँ पे हम प्लेस होल्डर्स लिखेंगे 1 2 4 0 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या वैल्यू बनी 2 और उसके बाद 1 1 0। किस किस को प्लस करेंगे, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू बनी 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या 0 1 1। अब यहाँ पे हम किसको प्लस करेंगे, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 और प्लस 1 3। तो यहाँ पे हमारे पास F2 के हमारे पास हेक्सा में ऑक्टल की वैल्यू बनती है वो बनती है 362 और बेस हम इसकी कौन सी ऐड कर देंगे 8। तो ये हमारे पास जो हेक्साडेसिमल था वो भी ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। होप सो कि आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम कन्वर्जन के रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंच सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई करूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल बिकॉज दिस इज अ जर्नी विच नेवर एंड्स।